श्रीमद् भगवद गीता में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस बात को स्पष्ट करते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, भगवद गीता में परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत से साधन बताए गए हैं और उनको श्रेष्ठ भी बताया है। जिस साधन में साधक की रुचि, विश्वास और योग्यता है, वही साधन उस साधक के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसी साधन को करने से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। गीता में जहाँ कहीं जिस किसी साधन को श्रेष्ठ बताया गया है, वह श्रेष्ठता वहाँ के प्रसंग या अधिकार को लेकर बताई गई है। बहुत से साधनों के श्रेष्ठ होने पर भी भगवान ने सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति को ही माना है। गीता के अनुसार कर्म न करने की अपेक्षा अपने कर्तव्य का पालन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक मनुष्य का शरीर के साथ संबंध रहता है, तब तक वह कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वह शरीर, मन और वाणी से कुछ न कुछ कर्म तो करेगा ही। अगर वह कर्तव्य कर्म नहीं करेगा तो विपरीत कर्म करेगा, अकर्तव्य कर्म करेगा, जिससे वह बंध जाएगा। अतः कर्म न करने की अपेक्षा कर्तव्य कर्म करना श्रेष्ठ है। शास्त्रों ने वर्णाश्रम के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिस कर्म को करने की आज्ञा दी है, उसके लिए वह स्वधर्म है, और जिस मनुष्य के लिए उस कर्म को करने का निषेध किया है, उसके लिए वह परधर्म है। अधिक गुणों वाले परधर्म की अपेक्षा गुणों की कमी वाला भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता, और अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी अपना धर्म कल्याण करने वाला है। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, कारण कि द्रव्य यज्ञ में पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, अवस्था आदि की आवश्यकता रहती है, और इनके द्वारा ही द्रव्य यज्ञ पूरा होता है। अतः द्रव्य यज्ञ में परतंत्रता है, परंतु ज्ञान यज्ञ में पदार्थ, व्यक्ति आदि की आवश्यकता नहीं होती। अतः ज्ञान यज्ञ में स्वतंत्रता रहती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से समता युक्त मनुष्य श्रेष्ठ है। कारण यह है कि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी में सकाम भाव है। तपस्वी तपस्या करके सिद्धियां चाहता है, ज्ञानी शास्त्र का ज्ञान संपादन करके मान बढ़ाई, सुख आराम चाहता है, और कर्मी कर्म करके धन, संग्रह, भोग, स्वर्ग ये सब चाहता है। परंतु समता युक्त मनुष्य कुछ भी नहीं चाहता, अतः वह तीनों से श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि अभ्यास, ज्ञान और ध्यान में समता नहीं है, समत्व नहीं है। समता के बिना ये अभ्यास, ज्ञान और ध्यान तीनों ही अधूरे हैं। सर्व कर्म फल त्याग में समता रहती है, अतः यह श्रेष्ठ है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है, कारण कि सांख्य योग में नया विचार करना पड़ता है, और तेजी का वैराग्य होने से, कहीं भी राग नहीं होने से ही कल्याण होता है। वैराग्य के बिना ज्ञान केवल तोते की तरह सीखी हुई बातों में रह जाता है, परंतु कर्मयोग में मनुष्य जिस काम को करता आया है, उसमें केवल सुधार करना है। अर्थात मनुष्य का कर्म करने का स्वभाव तो है ही, उसमें केवल
कामना आसक्ति का त्याग करना है। जैसे पत्नी पति की, पुत्र माँ बाप की, शिष्य गुरु की, नौकर मालिक की और नीचे वर्ण वाला ऊंचे वर्ण वाले की सेवा करते आए ही हैं। इसमें केवल अपने सुख आराम, स्वार्थ भाव, कामना आसक्ति का त्याग करना है। यह त्याग करना सुगम है, अतः कर्मयोग श्रेष्ठ है उपर्युक्त साधनों से तथा इनके अतिरिक्त गीता में कहे हुए ध्यान योग, लय योग, हठ योग आदि सभी साधनों में भक्ति योग श्रेष्ठ है। कारण कि दूसरे साधकों में अपने साधक के बल का आश्रय रहता है, अतः गिरने की संभावना रहती है। परंतु भक्ति योगी साधक में केवल भगवान का ही आश्रय रहता है, वह केवल भगवान निष्ठ रहता है, अतः उसके गिरने की संभावना रहती ही नहीं। भक्त का उद्धार स्वयं भगवान करते हैं, उसके अज्ञान का नाश स्वयं भगवान करते हैं, उसके योगक्षेम का वहन स्वयं भगवान करते हैं। उसको भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। वह अनन्य भक्ति से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है, भगवान को तत्व से जान सकता है और भगवान में प्रवेश कर सकता है। तात्पर्य है कि दूसरे साधकों में तो कमी भी रह सकती है और अंत समय में अन्य चिंतन, मूर्छा आदि किसी कारण से साधन से विचलित होकर वे योग भ्रष्ट भी हो सकते हैं। उनका फिर दूसरा जन्म भी हो सकता है। परंतु भक्त में कोई कमी रह जाए तो उसको दूर करने की जिम्मेवारी भगवान की होती है। भगवान उस कमी को दूर कर देते हैं। अंत समय में भक्त को किसी कारण से भगवान की स्मृति न रहे तो स्वयं भगवान उसको याद करते हैं, अतः भक्त योग भ्रष्ट नहीं होता, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। इसलिए भगवान ने भक्ति योग को संपूर्ण साधनों से और भक्ति योगी को संपूर्ण साधकों से श्रेष्ठ बताया है।